साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। यदि आप राजस्थान राज्य की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो राजस्थान का न्यू जिला दर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जैसे जिलों का गठन जो पुनर्गठन हुआ है उसके बाद सारी चीजें वो बदल गई है। और इसी को लेकर के अपन राजस्थान का जो जिला दर्शन है, नया जिला दर्शन है, उसको पढ़ रहे हैं। 2 जिले अपन पढ़ चुके हैं। जो साथी नए जुड़े हैं पहले वो दोनों वीडियो देख करके उनके नोट्स बना ले हुए। इसके अलावा आज वाला जो कोटपुतली बहरोड जिला है इसके ऊपर अपन आज डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे अपन बात करेंगे, तो साथ साथ में आप नोट्स बना ले। इसके अलावा जो साथी नए जुड़े हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए। आज पहली बार जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए। जो राजस्थान का नया जिला दर्शन है प्रत्येक जिले के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विशेष रूप से अपन रीट भर्ती की तैयारी के लिए क्लासें हैं वो इस यूट्यूब चैनल पे चलाएंगे। तो जो भी साथी है रीट की तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए ये जो जिला दर्शन की क्लास है ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बाकी जो टीचिंग मेथड्स वगैरह की जो क्लासें आएगी वो रीट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नई क्लास आती है उसके बारे में आपको तुरंत पता लग जाए। चलिए साथियों बात करते हैं आज नए जिले कोटपुतली बहरोड के बारे में। सबसे पहले बात करें कोटपुतली बहरोड में कितनी तहसीलें हैं, तो यहां पे 8 तहसीलें हैं। कितनी तहसील है साथियों? 8 तहसील है। तो कौन कौन सी 8 तहसीलें? बहरोड, बानसूर, नीमराणा, माढन, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर, पावटा, ये 8 तहसीलें हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, साथ में लिख लें आप। बहरोड, बानसूर, नीमराणा, माढन, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर, पावटा, ये 8 तहसीलें हैं साथियों कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर। इसके अलावा कोटपुतली बहरोड जिला और जो अलवर है इन दोनों के बीच में ऐसी क्या चीज है जो इनको अलग करती है? तो साथियों चुन्ना पत्थर या बलुआ पत्थर की पहाड़ियों की समांतर श्रृंखला बनी हुई है जो कि अलवर जिले से इस जिले को अलग करती है। अब बात करते हैं अपन 8 तहसील जो बात करी उन्हीं से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। 8 तहसीलों से संबंधित अपन महत्वपूर्ण चीजों को जानते हैं। सबसे पहले बात करें कोटपुतली, तो साथियों कोटपुतली है, इसको कोट कासिम भी कहते हैं। कोटपुतली को क्या कहा जाता है साथियों? कोट कासिम। क्या कहा जाता है? कोट कासिम भी कहा जाता है। इसके अलावा 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों का साथ देने की वजह से जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय को कोटपुतली परगना मिला था। तो जो जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय थे उनको कोटपुतली परगना क्यों दिया गया था? अंग्रेजों का साथ देने की वजह से दिया गया था। यह भी आपने को याद रखना है। फिर बात करें अपन बहरोड की। बहरोड के अंदर साथियों मुर्रा नस्ल की भैंसों का प्रसिद्ध मेला लगता है। किसका लगता है? मुर्रा नस्ल की भैंसों का प्रसिद्ध मेला लगता है। तो यह भी अपने को याद रखना है कौन सी नस्ल की भैंसें हैं? मुर्रा नस्ल की भैंसें। उनका प्रसिद्ध मेला कहां पे लगता है साथियों? बहरोड में लगता है। इसके बाद बात करें अपन विराटनगर की, तो विराटनगर के बारे में महत्वपूर्ण बात करें तो देखो विराटनगर को बसाया किसने था? राजा विराट ने। किसने बसाया था साथियों? राजा विराट द्वारा बसाया गया। इसके अलावा मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है कौन? विराटनगर। इसके अलावा विराटनगर को बेराट भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बेराट। तो विराटनगर को बेराट भी कहते हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें, राजा विराट द्वारा बसाया गया, मत्स्य जनपद की राजधानी रहा, इसके अलावा विराटनगर को बेराट भी कहते हैं। अब जो बेराट सभ्यता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेराट सभ्यता ये कहां है साथियों? बाणगंगा नदी के किनारे पे। कहां पे है? बाणगंगा नदी के किनारे पे। इसके अलावा यहीं पे बिजक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी भी स्थित है। कहां पे? बाणगंगा नदी के किनारे पे जहां बेराट सभ्यता है वहां पे बिजक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव डूंगरी भी स्थित है। इसके अलावा बेराट सभ्यता की खोज किसने की? तो बेराट सभ्यता की खोज करता है दयाराम साहनी। कौन है साथियों? दयाराम साहनी। ये बेराट सभ्यता है उसके खोज करता है। इसके अलावा पुनः उत्खनन का कार्य किसने किया? तो नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित। दोनों नाम महत्वपूर्ण है, नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित। इन्होंने क्या किया साथियों? बेराट सभ्यता का पुनर्उत्खनन किया। इसके अलावा मौर्यकालीन और बौद्धकालीन संस्कृति के अवशेष यहां मिले हैं। क्या क्या मिलते हैं? मौर्यकालीन और बौद्धकालीन संस्कृति के अवशेष बेराट सभ्यता में मिले हैं। संख लिपि के प्रमाण मिले, इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के मिले,
राजा मिनंडर के सिक्के भी यहाँ पे मिले हैं। तो एक बार दोबारा देख ले में, मौर्यकालीन बौद्धकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, संख लिपि के प्रमाण मिले हैं, इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के मिले हैं, इसके अलावा जो राजा मिनंडर है उनके सिक्के भी यहाँ पे मिले हैं। कौन सी सभ्यता में साथियों? बेराट सभ्यता में। चलिए बात करते हैं। इसके अलावा जो बेराट है, हवेन सांग ने पार यात्रा नाम दिया। इस बेराट को हवेन सांग ने कौन सी यात्रा नाम दिया साथियों? पार यात्रा। कौन सी यात्रा? पार यात्रा नाम दिया। किसने? हवेन सांग ने। चलिए बात करते हैं हम निमराना की। निमराना जो है वहां पे बाबा खेतनाथ का मंदिर है। किसका मंदिर है साथियों? बाबा खेतनाथ का मंदिर है। इसके अलावा राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन केंद्र या पार्क भी यहीं स्थित है। राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन केंद्र या पार्क कहां पे स्थित है साथियों? नीमराणा के अंदर। कहां पे स्थित है? नीमराणा के अंदर। इसके अलावा नीमराणा एक औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। आपकी हीरो होंडा इस टाइप की यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज है, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज इधर है ना, बाइक वगैरह पार्ट्स बनने की और भी बहुत सारी। तो ये एक औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अलावा पार्ले जी बिस्किट सबने खाया होगा, उसकी फैक्ट्री भी कहाँ है? नीमराणा के अंदर स्थित है साथियों, नीमराणा। इसके अलावा नीमराणा जी ऐतिहासिक बावड़ी, नीमराणा जी ऐतिहासिक बावड़ी भी कहाँ स्थित है? नीमराणा में। तो ये तो नाम से ही झलक रहा है कि नीमराणा जी ऐतिहासिक बावड़ी कहाँ है? नीमराणा में। और जिला कौन सा है? कोटपुतली बहरोड। इसके अलावा नीमराणा के अंदर दुर्ग भी है, नीमराणा दुर्ग। इसे पंचमहल दुर्ग भी कहा जाता है। नीमराणा दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? पंचमहल दुर्ग भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जेटो पार्क और जापानी पार्क भी स्थित है। कहाँ पे? नीमराणा के अंदर। इसके अलावा एक बानसूर का किला है ना, बानसूर का किला भी यहाँ स्थित है। पंचमहल दुर्ग जो कहाँ पे है? बेराट में। और इसका निर्माण किसने कराया? राजा मान सिंह प्रथम ने इसको बनाया था। राजा मान सिंह प्रथम ने पंचमहल दुर्ग है इसको बनाया साथियों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी अपने किससे लेकर के? कोटपुतली बहरोड जिले से संबंधित। इसके अलावा और भी नेक्स्ट टाइम अपन अगले जिले की बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक जिले का दर्शन है वो आपको यहाँ से करवाया जाएगा। ओके, धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।